ठीक है ना स्टूडेंट्स। एलजेब्रा में हम आज स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताई थी, जैसे बाइनरी ऑपरेशन वगैरह, वो आज फिर से रिपीट करते हैं, है ना। एक ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या डेफिनेशन होती है याद आपको? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट then star is said to be a binary operation on G if AB belongs to G, then A star B must be belongs to G। क्या मीनिंग हुआ इसका? जी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, तो स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे? अगर हम उस सेट जी के दो एलिमेंट ए और बी लेते हैं और इनके बीच स्टार ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो स्टार और नया एलिमेंट ए स्टार बी भी हमारा जी में ही आए, तो तब हम इस स्टार को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसके दो नेचुरल नंबर लेते हैं 1 और 4 बिलोंग्स टू n और उनके बीच प्लस ऑपरेशन लगाते हैं 1 + 4 = 5, ये भी नेचुरल नंबर है यानी कि n में ही बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। अगर हम चेक करना चाहें माइनस है या नहीं है, माइनस के लिए क्या करेंगे, मान लिया 1 - 2 = -1, तो ये -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। ठीक है, आ रहा है समझ में? बोलो, यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। अब अगर हम इसे मैपिंग, देखो ये मैपिंग ही है, अगर इसे मैपिंग की फॉर्म में लिखना चाहें इस डेफिनेशन को, जैसे इसमें हमने बताया जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ए और बी हम उसके दो एलिमेंट लेते हैं, तो अगर हम इसे मैपिंग की फॉर्म में लिखना चाहें एफ, ये मैपिंग बन जाएगी एफ जी क्रॉस जी टू जी, यानी कि जी सेट के हम दो एलिमेंट लेंगे और उनके बीच स्टार ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो वो भी एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए जी का, तो तब हम बोलेंगे स्टार जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं हम इसे? ये बाइनरी ऑपरेशन a binary operation defined
ऑन ए सेट is a rule which assigns to any two elements of a set to a third element in the set. And this third element is unique. This third element is unique. ठीक है, तो मैपिंग की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन को। कोई डाउट? इसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। जैसे हम अभी ऊपर वाली डेफिनेशन में बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन को, अगर हम किसी नॉन एम्प्टी सेट जी को बाइनरी ऑपरेशन के साथ स्टार के साथ ऐसे लिख दें और इस ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें तो इसे हम बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी? ए नॉन एम्प्टी सेट G together with a binary operation star written as G star is called an algebraic structure. Algebraic स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे भी हमने ऊपर बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है तो हम लिख देंगे n प्लस, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। या लिख देंगे r प्लस, r इज फॉर रियल नंबर, दो रियल नंबर्स का सम इज ऑलवेज ए रियल नंबर। ऐसे ही r डॉट भी, ये सब क्या है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। और अलजेब्राइक आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन जो है हमारी बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये हमेशा यूज़ होती रहेंगी, हर टॉपिक में यही चलेंगी हमारी। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा मेन कंटेंट है ग्रुप,
उसके बाद हमें आता है हम ग्रुप की डेफिनेशन पे। ग्रुप, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, ग्रुप की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो इस पूरे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर ग्रुप आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से तो कोई डाउट नहीं होगा फिर आपको आगे। ठीक है भाई, ठीक। पीयूष माइक बंद कर लेना। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट and star is a binary operation defined on G. Then the algebraic structure G star is said to be a group if the following properties are satisfied. If the following properties are satisfied. ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी होती हैं, तो वो हम 1 बाय 1 देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी होंगी। सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, लेट ए और बी हमारे कोई एलिमेंट है जी के, स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। तो यदि हम उनके बीच में स्टार अप्लाई करते हैं, 2 एलिमेंट लेके, कोई भी 2 एलिमेंट लेके ग्रुप के उस सेट जी के, और उनके बीच में स्टार ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो नया एलिमेंट भी अगर जी में ही आता है तो हम उसे बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल सेम है बाइनरी कंपोजिशन। तो यानी कि अगर हमने लिख दिया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो चाहे हम क्लोजर प्रॉपर्टी ना भी लिखें, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी हमेशा। ठीक है, लेकिन अभी हम बिगिनिंग फेज में हैं, तो हम करेंगे हर क्वेश्चन में ऐसा, और उसके बाद लिखेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दिस इम्प्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। आई बात समझ में? दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है भाई, पता होगा ये तो आपको? बोलो। जी सर। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? नहीं पता? इसमें क्या करते हैं, हम 3 एलिमेंट ले लेंगे, ए बी सी
belongs to G, then A star B star C must be equals to A star B star C. क्या मीनिंग हुआ इसका? अगर सपोज कोई प्लस ऑपरेशन है हमारा और हमने 3 नंबर लिए उस सेट के, तो a प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल होना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी के। तो हमेशा हो जाएगा एडिशन में तो ऐसा। तो ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सुना है वर्ड? क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ बोलो। हाँ मैट्रिक्स में बताओ। 0 0 1 1 0। हाँ 1001 है ना। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे आप तो जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया है वही रहेगा। और अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन के लिए होता है नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 है ना। इसे आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दो, तो अगर ए मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं तो ए ही आएगा ना, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसा ही होगा इन सेट्स में। तो हम क्या बोलेंगे इसे? ई बिलोंग्स टू जी is said to be identity element in G if A star E equals to E star A equals to A for all A belongs to G। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा एलिमेंट जिसे हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दें तो उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो, तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हम बात करें एग्जांपल लें इसका, मान लिया इंटीजर्स का सेट लिख लो। तो इंटीजर्स में 0 +, -1 +, -2 इस टाइप के नंबर हैं। तो अगर हम इसमें आइडेंटिटी की बात करें तो कौन सा एलिमेंट होगा इसमें आइडेंटिटी प्लस के रेस्पेक्ट में? बताओ कौन सा एलिमेंट होगा? 1 1 को किसी में ऐड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस की बात कर रहे हैं। 0 होगा ना। भाई 0 को तुम किसी भी एलिमेंट में ऐड करोगे तो जिसमें ऐड कर रहे हो वही एलिमेंट आता रहेगा ना, तो 0 हो जाएगी आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लाई के लिए बात करें तो वो एग्जिस्ट होता है नहीं होता वो अलग बात है ना। मल्टीप्लाई में 1 आएगा। क्लियर? यस सर। अभी इंटीजर्स का एग्जांपल लेके चलो आप। चौथी प्रॉपर्टी है इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो आइडेंटिटी तो पूरे ग्रुप की एक आएगी और इनवर्स आएगा हर एलिमेंट का अलग। इनवर्स हर एलिमेंट का अलग होता है। तो क्या लिखेंगे? एन एलिमेंट B belongs to G is said to be inverse of A belongs to G if A star B या लिख लो B star A is equals to E
जहाँ पे ई क्या है, ई इज द आइडेंटिटी इन जी, ई इज द आइडेंटिटी इन जी। क्या मतलब है भाई इसका? जैसे मैट्रिक्स में आपने इनवर्स फाइंड किया है ना, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स तब होता था अगर ए इंटू ए इनवर्स आई आ जाए, ऐसे ही तो था ना। यस सर। तो अब जैसे आपने, हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर्स का ही ले लो अभी एग्जांपल, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये सेट लिया था। इसमें अभी आपने मुझे बताया था जीरो आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है, प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं केवल अभी, है ना। तो अगर हम इनवर्स चाहते हैं तो 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 ही होगा। 1 कैसे होगा भाई? 1 को अगर -1। 1 को अगर 1 में ऐड करेंगे तो 2 नहीं आ जाएगा, जबकि आना क्या चाहिए? ई आइडेंटिटी। ई इस बार क्या है हमारा? 0, है ना। तो 1 को अगर -1 को ऐड करें तो 0 आएगा, तो 1 का इन्वर्स -1। ऐसे ही 2 का इन्वर्स क्या होगा? -2। तो इन जनरल हम क्या लिख देंगे? ए का इन्वर्स -a होगा या नहीं होगा? a प्लस -a इक्वल्स टू 0, तो इन्वर्स ऑफ a इज -a, यानी कि किसी भी इंटीजर का इन्वर्स उसका निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। फाइंड कर लोगे आइडेंटिटी और इन्वर्स? तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे? जी को हम ग्रुप बोलेंगे। इफ द अबव four properties are satisfied, then G star is said to be a group। ठीक है भाई, आया समझ में? यस सर। अब कई बार केस ऐसा बन सकता है कि भाई हमारी केवल पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, आइडेंटिटी ना मिले उस ग्रुप में, है ना। अगर हम मान ली चेक कर रहे हैं तो दो सेटिस्फाई होगी और तीसरी सेटिस्फाई नहीं होगी हुई, तो हम चौथी को भी चेक नहीं करेंगे फिर, ठीक है। अगर थर्ड सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फोर्थ तो होगी नहीं फिर, जब आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अगर केवल पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तब उसे बोलेंगे इफ ओनली फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, first two properties are satisfied, then G star is called semi group। ठीक है। अगर पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो क्या बोलेंगे उसे हम? सेमी ग्रुप। पूछ लेते हैं कई बार डेफिनेशन सेमी ग्रुप क्या होता है। फिर एक पांचवी प्रॉपर्टी भी होती है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तो पता होगा यस सर। क्या होता है? इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, है ना। अगर ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है तो हम इसे बोलते हैं फिर एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप कब बोलेंगे इसे? ऑल द फाइव प्रॉपर्टीज।
5 properties are satisfied. ठीक है ना। अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो ग्रुप, अगर केवल पहली 2 सेटिस्फाइड होती हैं तो सेमी ग्रुप, और अगर ये पांचवी भी सेटिस्फाई हो जाती है तो एबेलियन ग्रुप। नाम याद रहेंगे। Yes, sir. एक और होता है मोनोइड, होता है एक मोनोइड। मोनोइड कब बोलेंगे? अगर पहली 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी। इफ फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज। हाँ जी, सर इसको नोट प्रोवाइड कराओगे आप हमें? ये नोट्स ही नहीं बन रहे। नहीं सर, जैसे सर ये है तो इसका सर हम अपने आप ना नोट में लिखें या सच लें? नहीं, ये मिल जाएंगे आपको। अभी पढ़ लो, पहले 1 मिनट रुक जाओ। मोनोइड क्या होगा? इफ फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, यानी कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो और इनवर्स ना हो तो हो जाएगा मोनोइड। यानी कि पहली 2 प्रॉपर्टी तो सेमी ग्रुप, पहली 3 तो मोनोइड, अगर 4 होगी तो ग्रुप, और 5 होगी तो एबिलियन ग्रुप। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। show that the set of integers is an abelian group with respect to addition of integers। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? अब इंटीजर्स का सेट लिखोगे। तो i इक्वल्स टू क्या होगा? 0 सेंटर में है, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इधर आएंगे तो -1 -2 -3। ये तो होगा इंटीजर्स का सेट। तो एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए 5 प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेंगी। सबसे पहले कौन सी दिखाओगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा ये? बताओ जल्दी से। नो सर। नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? 2 इंटीजर ले लो कोई भी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आई, देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई। भाई 2 इंटीजर का सम तो हमेशा इंटीजर नंबर ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लिया 2 ले लो, 2 एंड -4, कोई भी इंटीजर ले लिया हमने, बिलोंग्स टू आई। ये 2 इंटीजर है हमारे। तो जो नया एलिमेंट है इन्हें सम करने के बाद आएगा वो क्या आएगा? 2 + -4 इक्वल्स टू -2। इंटीजर है ना ये भी, बिलोंग्स टू आई, Yes, sir. है ना? तो क्लोजर प्रॉपर्टी Yes, sir. Okay. सेटिस्फाई होगी। आगे ना बात समझ में? Yes, sir. क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव में क्या करना पड़ेगा, 3 इंटीजर लेने पड़ेंगे हमें। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई, देन ए स्टार नहीं प्लस ही लिखेंगे अब तो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। 3 इंटीजर का सम कैसे भी करें इक्वल आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अगर करके Yes, देखना है, मान लिया 1 2 3 ले लो, सिंपल सा कुछ भी ले लो आप, पॉजिटिव नेगेटिव जो लेना चाहे वो ले लो। अब इन्हें ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3। एक बार तो ऐसे ऐड करो, एक बार आप लिखो 1 + 2 + 3, तो यहाँ आएगा 1 + 5, यहाँ आएगा 3 + 3, तो 6 = 6, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। आ गया समझ में? यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होगी इसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स में, ये सेट है आपका, क्या है आइडेंटिटी इसमें, 0 0 जीरो ही लिख देंगे बस। तो यहाँ पे हो जाएगी 0 बिलोंग्स टू आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आई। क्यों है, एज 0 + a इक्वल्स टू a + 0। हम 0 में किसी को भी ऐड करें तो वही एलिमेंट आएगा ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। इनका तो मतलब समझते हो ना, फॉर ऑल का, फॉर ऑल का मतलब ये है कि इस ग्रुप के, इस सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू होगी। यानी कि आप कोई भी इंटीजर लो और उसमें 0 को ऐड करो तो वही इंटीजर आएगा। ठीक है, सर हाँ जी, सर आइडेंटिटी सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग होती है। हाँ अलग अलग आएगी, चलो सर, अलग अलग आएगी। तो जैसे 0 के एडिशन में हम 0 ले रहे हैं, तो सर अगर मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो 1 भी लिख सकते हैं 0 की जगह। वो चेक करके देखना पड़ेगा, वन आइडेंटिटी होगी उस सेट के लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना हर सेट में आइडेंटिटी मिली जाएगी। लेकिन 1 आएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इंटीजर की सेट इस वाले सेट के लिए तो ले सकते हैं ना आइडेंटिटी। हाँ तो देखो वही एलिमेंट आता है, अगर आप जैसे 1 हो, 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो, 1 की इवन 0 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ रहा है, मतलब 0 ही आ रहा है। 1 की आप -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आ रहा है, तो फिर आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। जिस ऑपरेशन, नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें वो लिखनी है जिस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमें ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है ना, फिर आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा सर। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इन आई, आई चेक में चेक कर रहे हैं ना इंटीजर्स में, इज -a एज a + -a इज इक्वल्स टू -a + a इक्वल्स टू 0। 0 आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी इन आई।
जैसे अभी ऊपर मैंने आपको करके दिखाया था, 1 का इन्वर्स क्या आ रहा है, -1, 1 में अगर -1 ऐड करते हैं तो 0 आता है। ऐसे ही अगर 4 का चेक करोगे तो -4 ऐड करना पड़ेगा तब 0 आएगा। तो इन जनरल ए का इन्वर्स क्या होगा, -a, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी की सभी एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू होगी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं है? ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इनमें दिक्कत होती है बच्चों को। यस सर, समझ में आ गया। 5वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ग्रुप तो हो ही गया। अब एबिलियन चेक करना है हमें, तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव हो गई भाई। 2 इंटीजर्स को आप कैसे भी ऐड कर लो, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b। अगर आपको एग्जांपल लेना है तो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 हमेशा इक्वल होगा, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगा। कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। तो एबिलियन ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज द सेट ऑफ इंटीजर्स द सेट ऑफ integers is an abelian group with respect to addition of integers। इंटीजर्स है ना, यही हमें प्रूव करना था। आया समझ में? यस सर। जो आज टॉपिक करे हैं हमने, चाहे बाइनरी ऑपरेशन हो, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो, ग्रुप की डेफिनेशन हो, सेमी ग्रुप, एबेलियन ग्रुप या एग्जाम्पल, इनमें किसी भी टॉपिक में कोई डाउट? बताओ जल्दी से। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट तो कर दूंगा, वैसे तो कोई डाउट नहीं है जनरल। नो सर नो। तो आज आपको यही टॉपिक करने हैं, इन्हें पढ़ना अच्छे से, फिर कल इससे आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे।